एक हुए हैं भगवान घुश्मेशम। ये महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है। वर्णन आता है घुश्मा नाम की भगवान की परम भक्ता हुई है। कथा आती है महाराज, एक पंडित जी महाराज थे जिनका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा नाम विप्रस्य न्यवसद ब्रह्मवित्तमः तस्य प्रिया सुहेदा च शिव धर्मो परायणा। एक ब्राह्मण देवता है जिनका नाम है महाराज सुधर्मा, और उनकी परम पतिव्रता परम दिव्य देवी है महाराज जिसका नाम है सुदेहा। पति पत्नी में बहुत अगाध प्रेम महाराज। परिणाम ये निकला कि महाराज विवाह को कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उस ब्राह्मण परिवार में कोई बालक या बालिका नहीं हुई महाराज। उस सुदेहा से संतान पैदा नहीं हुई महाराज। तो पति पत्नी में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था महाराज, बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, लोग टोकने लगे सुदेहा को, उस ब्राह्मणी को, देवी तुझे कोई संतान नहीं है, अब इस ब्राह्मण का वंश कैसे चलेगा। एक दिन सुदेहा ने अपने पतिदेव से कहा, सुधर्मा से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे पतिदेव, आप ये बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये तुम्हारा प्रश्न कैसा है। अरे भला पति पत्नी से कितना प्रेम करता हो, ये कैसे बता सकता है। देवी अगाध प्रेम करता हूं। तो कहा मुझे वचन दीजिए, मैं जो कहूंगी मेरी बात मानोगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है देवी मांगेंगे, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो सुदेहा ने कहा, पतिदेव मेरी एक छोटी बहन है और उसका नाम है घुश्मा। आप यदि मुझसे अगाध प्रेम करते हो और तुमने मुझे वचन दिया है, तो आप ऐसा करो महाराज, मेरी छोटी बहन जो है घुश्मा, उससे विवाह कर लो। मैं तो तुम्हें संतान का सुख दे नहीं पाई, मेरी छोटी बहन घुश्मा से यदि पुत्र हो जाएगा तो ये वंश वृद्धि हो जाएगी। इतना प्रेम करती थी सुदेहा। ब्राह्मण ने कहा, देवी ये तो अत्याचार है तुम्हारे साथ में। अरे जो तुम्हें प्रेम प्राप्त होता है वो प्रेम बट जाएगा। सुदेहा ने कहा, नहीं महाराज, आपका प्रेम मैंने प्राप्त कर लिया है। और कहा, देवी तुम चिंतित हो जाओगी। लेकिन सुदेहा ने कहा, नहीं, आप मेरे मनोभाव को पूर्ण करें, आप घुश्मा से विवाह करें। जब सुदेहा ने ज्यादा जिद करी तो सुदेहा की उपस्थिति में आज उसी की अनुमति से उस ब्राह्मण ने महाराज उसकी छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर लिया। वो भी धर्म परायणा, पति परायणा महाराज, परम शिव भक्ता। भगवान श्री शुत जी कहने लगे, विवाह करके जब वो घुश्मा जब पहली बार घर में आई तो शादी विवाह के समय बहू आती है तो मोहल्ले पड़ोस के परिवार के लोग इकट्ठे होते ही हैं, बधाइयां देने के लिए आने लगे महाराज। पहले लोग सुदेहा को प्रणाम करने को आते थे, अब घुश्मा को प्रणाम करने आए। महाराज गांव में ब्राह्मणी आई है और ऐसे महात्मा की पत्नी, सब प्रणाम करने बधाई देने आए। तो धीरे धीरे महाराज अब जो सुदेहा नाम की बड़ी पत्नी है, आज उसके हृदय में एक जलन का अंकुर पैदा हो गया महाराज। तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण समय भी अब घुश्मा को देने लगे। सुपरिणाम ये हुआ, कुछ समय के बाद में घुश्मा देवी से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। पुत्र प्राप्ति हो गई महाराज। अब जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो लोगों का तांता लग गया बधाई देने को, लोग आने लगे, जय जयकार होने लगी। अब सुदेहा से कोई पूछे नहीं महाराज, और घुश्मा देवी की जय जयकार हो। अब उसके हृदय में जलन और बढ़ गई महाराज। अब अपने पति से और महाराज अपनी सौतन छोटी बहन घुश्मा से जलने लगी वो सुदेहा। और लेकिन महाराज अब बस में नहीं, अब करे क्या, उसी की अनुमति से विवाह हुआ है। कथा
यहाँ तक आती है महाराज, वो बेटा बड़ा हो गया सौतन का, और उस बेटे की भी शादी हो गई, बहू भी घर में आ गई। अब बेटे की शादी हुई तो सब लोग फिर महाराज आए लोग बधाई देने को। तो अब महाराज उस घुसमा की जय जयकार करें, घुसमा की पुत्र वधू है, घुसमा का बेटा है। अब सुदेहा बिल्कुल महाराज 100% अब एकदम जलने लगी। अब मन में सोच लिया इस पुत्र की वजह से मेरा सम्मान खत्म हो गया, आज मैं सौतन के पुत्र को मार डालूंगी। ये उसने संकल्प ले लिया, मैं मार के छोड़ूंगी इसे। पंडित जी महाराज के घर में रोज शाम को प्रदोष काल के समय पार्थिव पूजा होती थी शाम को, और सवेरे 4 बजे महाराज एक नदी थी दूर, वह नदी में भगवान के उन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जन किया जाता था, उनको बहा दिया जाता था। आज क्या हुआ महाराज, जैसे प्रदोष काल में पूजा हो रही थी, आज घुसमा पूज महाराज वो जो सुदेहा है वो पूजा में नहीं बैठी। एक तलवार छुपा के रख दी शाम को ही, और सुदेहा ने विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए, जब मुझे मौका लगेगा मैं सौतन के बच्चे का, सौतन के पुत्र के मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। ये कुभाव आ गया, तलवार को छुपा के रख दिए शाम को ही। शाम को झूठे के लिए महाराज पूजा में सम्मिलित हुई, और वहां उस घुसमा जो थी वो अनन्य भक्ता थी शिव जी की। आज ब्राह्मण देवता के साथ महाराज वो पूजा में बैठी, और वो पुत्र भी बैठा है पूजा में, पुत्र वधू भी पूजा में बैठी है। शाम को प्रदोष काल के समय भगवान महादेव की पार्थिव पूजा हो गई महाराज। और रात्रि को सब सो गए, वो सोतेला बेटा भी सो गया, उसकी बहू भी सो गई। रोज उनके यहाँ पे नियम था कि 3:30 बजे सब लोग जग जाते थे महाराज। तो 3:30 बजे महाराज पहले क्या हुआ, वो घुसमा की पुत्र वधू जग के बाहर आई। अब वो आधा घंटे का समय था, 3:30 से और 4 बजे का समय। 4 बजे नित्य महाराज उस बच्चे का भी जगने का समय था। 3:30 बजे पुत्र वधू आधा घंटे पहले जगती थी, और 4 बजे वो पुत्र जगता था। तो जैसे ही 3:30 बजे महाराज घुसमा की पुत्र वधू जग के कक्ष से निकली, उसी समय तलवार लेकर के वो घुसमा की बड़ी बहन वो सुदेहा तलवार लेकर के अपने पुत्र के घर महाराज उस कक्ष में प्रवेश कर गई। और भैया उसने वह काम किया जो कहने में और सुनने में आश्चर्य हो रहा है। अपनी तलवार के प्रहार से महाराज उस अपने ही पुत्र के, सौतेले पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए महाराज, अंग अंग काट दिए उसके। अब सुदेहा ने देखा भाई इसको मैंने मार तो दिया, काट तो दिया, अब क्या होगा, कुछ करूं मैं। तुरंत महाराज एक बोरा लिया, और उस बोरे में महाराज उस सौतेले पुत्र के टुकड़ों को भर दिया, और बोरे को कंधे पर डालकर जहां जिस नदी में भगवान शिव के पार्थिव शरीरों को, महाराज पार्थिव रूपों को जहां विसर्जन किया जाता था, आज वहीं पर उस बालक के पुत्र के जो टुकड़े किए थे उस बोरा को वहीं खाली कर दिया उस नदी में। 4 बजे जैसे उसकी पुत्र वधू स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पतिदेव को प्रणाम करने के लिए जैसे ही महाराज सैन्य कक्ष में गई, तो वहां क्या देखा, आज पूरा पलंग जो है महाराज रक्त रंजित हो रहा है, रक्ती रक्त खूने खूने वहां पर पछाड़ खा के गिर पड़ी, और अपनी मां को आवाज लगाई, घुसमा को, मां। लेकिन उधर 4 बजे महाराज वो ब्राह्मण देवता, वो सुधर्मा, और उनकी वो दूसरी पत्नी जो थी महाराज घुसमा, जिसके पुत्र की मृत्यु हुई है, आज वो दोनों भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं 4 बजे।
पुत्र वधू ने जाकर के बताया, माँ तुम्हारा पुत्र मारा गया, मेरा सौभाग्य चला गया। अरे किसी हत्यारे ने मेरे पतिदेव को मार डाला। आज सरपटक के जैसे पुत्र वधू रोने लगी। गुस्मा ने कहा, बेटी धैर्य धारण करो, जो हो गया है उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन देवी इस समय अनुष्ठान हमारा चल रहा है और रात्रि को जो हमने भगवान महादेव की जो पूजा करी, उनके शिवलिंगों को जो पार्थिव रूप हैं, इनको नदी में प्रवाहित करना है। अगर तुम्हारा पति मेरा पुत्र मारा गया तो जीवित तो होगा नहीं, इसलिए भगवान शिव की पूजा को अधूरी क्यों छोड़े हम। एक बार शिव के इन महाराज शिवलिंगों को हम उस नदी में प्रवाहित कर देते हैं। पहले पूजा को पूरा तो करें। आज उस माँ का हृदय देखो भैया, आंसुओं को अंदर ही पी लिया, बिल्कुल नहीं रोई और धैर्य धारण कर लिया। और ब्राह्मण देवता महाराज वो सुधर्मा एकदम स्तब्ध होकर के, महाराज अब निष्ठा से हम पूजा करेंगे। और झूठ मूठ को महाराज वो सुदेहा भी रोने लगी। महाराज वो सिर फटक फटक के रो रही है, झूठ मूठ को रो रही है। और याद रखना भैया, जो वास्तव में सच्चा रोना आता है उसमें तो जल्दी से आवाज तक नहीं निकलती है। जो कष्ट में रोना होता है आवाज उसकी निकलती है, जो बिल्कुल महाराज 100% झूठा रोना हो। अब कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाए, और ये तो धन्यवाद देवियों को है भैया, शाबा बाबा को देखो ही ना हो बेचारी ने, इतनी जोर से रो में, इतनी जोर से रो में भैया पूरे मोहल्ला पता लग जाए कितनों संकट आ गए उन पे। और 1 सेकंड में चुप, क्योंकि भैया वो झूठ मूठ वाला रोना ऐसा ही होता है वो। लेकिन असली जो रुदन है, जो कष्ट का हो या भाव का हो, उसमें आवाज नहीं निकलती है महाराज। आज ब्राह्मण देवता महाराज वो सुधर्मा और देवी घुस्मा उसकी पुत्र वधू रुदन कर रही है महाराज। इतना बड़ा संकट आन पड़ा इस परिवार के ऊपर। लेकिन कहा कि देवी, आज उस घुस्मा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्र वधू बेटी पहले भगवान के महाराज इन शिवलिंगों को हम नदी में विसर्जन करें, उसके बाद में जो होगा हम करेंगे। आज महाराज वो गए, ब्राह्मण उसकी दोनों पत्नियां और महाराज पुत्र वधू जैसे ही नदी के किनारे पे गए और वहां भगवान के उन पार्थिव शिवलिंगों को जैसे नदी में प्रवाहित किया महाराज। अनेक शिवलिंग जैसे उसमें गिरे और उस जल में घुलने लगे। और महाराज जैसे घुल कर के सब फिर से महाराज एक लिंग होने लगा, सब मिलने लगे। उसी प्रकार से घुस्मा के पुत्र के शव के जो टुकड़े पड़े हुए हैं, जैसे जैसे शिवलिंग मिलकर के एक लिंग होता जा रहा है, वैसे ही महाराज आज घुस्मा का पुत्र का शरीर भी अंग अंग जुड़ने लगे महाराज। और वो बालक जीवित हो गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर भगवान की आज बालक को नदी में से निकलते हुए देखा, जैसे कोई डुबकी लगा के स्नान करते हुए निकले और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया है। कहा, बेटा तुझे किसने मारा? तुरंत इशारा किया, महाराज बड़ी माँ ने मुझे मार डाला है। ओहो, भगवान शिव जी ने कहा, देवी इस बालक को मारने वाली यही है ये सुदेहा। अब तू ये बता, मैं क्या दंड दूं से, मैं क्या करूं, मैं तू जो कहे। आज उसी समय महाराज घुस्मा देवी ने कहा, हे महादेव, आज मुझे आपका दर्शन हुआ है, इसी की वजह से हुआ है। बस आप यही कृपा करो, आज से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में यही आप निवास करो। तो कहा, देवी आज से ही मैं तुम्हारे नाम से ही मैं रूप धारण कर लेता हूं। तो घुस्मा के नाम से ही भगवान महादेव स्थित हो गए महाराज, और नाम हो गया घुस्मेशम। बोले घुस्मेश्वर महादेव
की।